चुनौती सामने आई है। उन्होंने चुनौती दी है अखिलेश यादव को कि कभी इस्लाम पर भी टिप्पणी करके दिखाएं। अखिलेश, राजू दास का बयान, अखिलेश ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, ये तक कहा राजू दास ने। अखिलेश सिर्फ और सिर्फ सनातन पर ही टिप्पणी करते हैं। राजू दास ने साथ ही वक्फ बोर्ड को बकवास बोर्ड भी बताया है। अमरोहा के धनौरा में नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल के घर पर हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास पहुंचे। इस दौरान हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने इंडिया न्यूज से बातचीत की और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को खुली चुनौती दी। कहा कि अखिलेश यादव अगर भगवान श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं तो इस्लाम पर टिप्पणी करके दिखाएं। अखिलेश सनातन पर ही टिप्पणी करते हैं क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। वहीं राजू दास ने वक्फ बोर्ड को भी बकवास बोर्ड बताया और कहा कि वो जिहाद बोर्ड है, उसको मोदी जी और अमित शाह खत्म कर चुके हैं। गोवा के धनौरा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध संत राजू दास महाराज जी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस प्रकार से देश में वक्फ बिल और महाराणा सांगा को लेकर कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने की मौजूद है महाराज जी। सबसे पहले सवाल यही है, महाराणा सांगा को लेकर कल जिस प्रकार से आगरा में करणी सेना ने शक्ति प्रदर्शन किया और अखिलेश यादव ने भी उनको जो सेना है उसको कहीं ना कहीं फर्जी बताया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपने सवाल 2-3 किए। दुर्भाग्य है कि बकवास बोर्ड वो जिहाद बोर्ड है, लैंड जिहाद बोर्ड, उसको खत्म मोदी जी ने, अमित शाह जी ने किया, योगी जी के नेतृत्व में। आज मुसलमानों की जनसंख्या 20 करोड़, फिर भी उनके सांसद 232। आज उस बोर्ड को फिर से बहाल करने के लिए, बचाने के लिए ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाए रहा है। तो मुझको लगता है बकवास बोर्ड स्वाहा हो चुका है, उसकी चर्चा कोई मतलब नहीं है। नुकसान ओवैसी जैसे लोगों का है जो वक्फ की संपत्ति को कब्जा करके रखा है। 400 संपत्ति को उसने खुद कब्जा करके रखा है। अब जब कानून बना है, उस कानून में ऑडिट होगा, उस कानून में डीएम रहेंगे, उस कानून में महिलाएं रहेगी, उस कानून में जज रहेंगे, तब जाकर उस बोर्ड की पुनरुद्धार हो सकता है। अखिलेश यादव ने करणी सेना को फर्जी बताया है, बोले इस प्रकार से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर। आपसे पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश। अगर वो पूर्व मुख्यमंत्री होते, मैं इसलिए पूछा, अखिलेश यादव को मैं नहीं जानता, आपने कहा पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अगर वो पूर्व मुख्यमंत्री होते तो क्या ऐसा कोई पूर्व मुख्यमंत्री होता है किसी देवी का अपमान करे? ऐसा कोई मुख्यमंत्री होता है कि महाराणा सांगा किसी जाति के नहीं, किसी मजहब के नहीं, किसी धर्म के नहीं? अगर उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, समाज के लिए लड़ाई लड़ी, तो समाज में हर कौम, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोग आते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ी। फिर कहता हूं मैं, डंके की चोट पे दम हो, अगर अखिलेश यादव को चुनौती देता हूं, अगर दम हो तो इस्लाम पर टिप्पणी करके देख लें, बोलने लायक नहीं रहेंगे। सनातन सस्ता है, सनातन में कट्टरता नहीं है, इसके नाते जिसको जो जी में आ रहा है वो देवी देवता का, महापुरुषों का अपमान कर रहा है। कि फिर से मैं कहता हूं कि अगर वाकई में हमारी चुनौती को स्वीकार करते हों तो हमारी चुनौती को स्वीकार करें और वो इस्लाम पर टिप्पणी करके देख ले, अगर वाकई में भगवान कृष्ण के वंशज हैं तो। क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म ही हुआ था सनातन की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार करने के लिए। अगर वो उनके वंशज हैं तो मैं चुनौती देता हूं उनको, फिर से चुनौती देता हूं, हमारी चुनौती को स्वीकार करें और इस्लाम पर टिप्पणी करके देख लें। महाराज जी, बगल में संबल है, संबल में 46 साल बाद एक मंदिर मिला था हनुमान जी का। कल उस पर वहां पर जो पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, हनुमान जयंती भव्य रूप से मनाई गई है। और संबल में क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीति की जो चर्चा है उसमें बना हुआ है। अभी तो कलयुग के 5,500 वर्ष बीते हैं। अभी अखिलेश यादव जैसे दुर्दांत समाजद्रोही और पैदा लेंगे, तब जाकर भगवान कल्कि महाराज का अवतार होगा इसी धरा पे, इसी धरती पे, उसी जगह पे। तो बेस अभी से ही तैयारी चल रही है और राक्षसों का अंत जल्दी होगा। और अच्छा लगा, वहाँ के लोगों को साधुवाद देते हैं,
योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बताओ मंदिर चोरी, मैं हम लोग तो सोचते थे कि सामान चोरी होता है, रुपया पैसा चोरी होती है, लेकिन आप संभल में मंदिर चोरी पकड़ी गई। अब बताओ, मंदिर चुरा लिया लोगों ने। सांसद है वो बिजली चोरी कर रहे थे। और सांसद जी तो मैं बातें नहीं कर सकता, सांसद जी सदन में रो रहे थे कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। उन्होंने एक भी बार नहीं कहा कि मेरे द्वारा मस्जिदों से बिजली चोरी का कार्य किया जाता था, मैं खुद बिजली चोरी करके जलाता हूँ, ये सांसद जी ने नहीं कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे साथ ज्यादती हो रही, मेरे साथ योगी जी नाइंसाफी कर रहे हैं, तो इसके नाते गौर करना पड़ेगा, हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। धर्म रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। क्योंकि ऐसे विधर्मी, ऐसे कुकर्मी, ऐसे आताताई का मनोबल ना ऊंचा हो, इसके नाते हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। और संभल ही नहीं, देश में लमसम 4 लाख से ऊपर जो हमारे मंदिर है, जिसको आताताइयों ने एक्वायर करके रखा है, अतिक्रमण करके रखा है, उस पर इस्लामिक स्ट्रक्चर स्थापित करके रखा है, सबकी मुक्ति होना तय है। तो ये थे बिल्कुल, देखिए हम इंडियन न्यूज से बात करने के लिए संत महाराज राजू दास जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा है, अगर अखिलेश यादव को एक बड़ी चुनौती दी है कि अगर उनमें अगर हिम्मत है तो वो इस्लाम पर टिप्पणी करके दिखाएं, तो कह सकते हैं कि साफ तौर से जो उन्होंने जो चैलेंज है वो अखिलेश यादव को दिया है। अरुण चाहल, इंडियन न्यूज, कांग्रेस। अरुण चहल हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं, अमरोहा से ही लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, आपने बड़े विस्तार से बात की महंत राजू दास से, लेकिन इस पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया निकल कर आई है क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं या समाजवादी पार्टी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, जो हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं राजू दास, वो आज अमरोहा में पहुंचे थे और इंडियन न्यूज से खास बातचीत करते हुए अखिलेश यादव पर एक बड़ा निशाना साधा है और एक चैलेंज जो है वो अखिलेश यादव को दिया है कि अगर उनमें अगर हिम्मत है तो वो इस्लाम के खिलाफ बोलकर दिखाएं, क्योंकि लगातार जो अखिलेश यादव के बयान होते हैं कहीं ना कहीं वो सनातन के खिलाफ और सनातन को टारगेट करते हैं। तो उन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि अगर वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं तो जो इस्लाम है उसके खिलाफ बोलकर दिखाएं। हालांकि इस पर अभी जो समाजवादी के जो कोई नेता हैं उनकी तो फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है, क्योंकि अब उम्मीद है कि जो विपक्ष के नेता है कहीं ना कहीं जो राजू दास हैं इनके बयान पर कहीं ना कहीं कटाक्ष जरूर करेंगे, क्योंकि महंत राजू दास के जो बयान होते हैं कहीं ना कहीं वो जो राजनीतिक गलियारों में उनकी काफी चर्चा होती है और ज्यादातर उनके जो बयान है वो विवादित बयान होते हैं, क्योंकि वो अपनी जो बात है वो स्पष्ट रखते हैं और कड़े लफ्जों में जो विपक्ष है उस पर पलटवार करते हैं। जी, बहुत धन्यवाद।